बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में कोई टेबल आपने इंसर्ट किया हो और हमने टेबल को कंप्लीटली सिलेक्ट करना हो या टेबल के डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट करना हो तो ये काम किस तरीके से करेंगे। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले एक छोटे से टेबल को ड्रा कर लें। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना नहीं आता तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत तफसील के साथ टेबल को इंसर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूं। अब इस मकसद के लिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले एक टेबल को ड्रा कर लें और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इस कंप्लीट टेबल को इंतहाई तेजी के साथ सिलेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या होगा। ये आपको टेबल के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे एक 4 हेडेड एरो का आइकॉन नजर आ रहा है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूं। ये देखें, इसको कहते हैं टेबल सिलेक्शन आइकॉन। पहला तरीका हमारे पास ये है कि टेबल सिलेक्शन आइकॉन के ऊपर आप माउस पॉइंटर लेके आए तो माउस पॉइंटर जो है वो 4 हेडेड एरो के अंदर चेंज हो जाएगा। अब आप सिंपली क्लिक कर दें, जब एक दफा क्लिक कर देंगे देखिए पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया है। ये टेबल को सिलेक्ट करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास टेबल को सिलेक्ट करने का ये है कि आप कीबोर्ड से आल का बटन दबा कर रखें। ये कीबोर्ड से मैंने आल का बटन दबा के रखा और टेबल में मौजूद किसी भी सेल में डबल क्लिक कर दें। ये क्लिक जैसे ही मैंने किया देखें पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। ये टेबल को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका टेबल को सिलेक्ट करने का माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि टेबल के किसी भी सेल में क्लिक करें। टेबल के किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब यहां पर मैं आपको व्यू करा दूं, ये देखिए। उसके बाद बेटा जी लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सिलेक्ट की ऑप्शन मौजूद है। ये यहां पर मैं माउस पॉइंटर लेके गया हूं। सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ओपन हो जाएगी। अब ये इसकी लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्लीट टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, तो ये टेबल को सिलेक्ट करने का तीसरा तरीका हो गया। अब टेबल को सिलेक्ट करने का यानी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने का चौथा तरीका हमारे पास क्या है कि आप टेबल के पहले सेल में क्लिक कर दें। उसके बाद कीबोर्ड से Alt प्लस शिफ्ट प्लस एंड को प्रेस करें। Alt प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन को प्रेस किया। उसके बाद Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन को प्रेस कर दें। Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन बटन को प्रेस किया। देखिए पूरे का पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल को सिलेक्ट करने के 4 तरीके हो गए। अब हम इस तरह करते हैं कि एक सिंगल सेल को अगर हमने सिलेक्ट करना हो, सिंगल सेल को सिलेक्ट करने का पहला तरीका यह है कि जिस सेल को आपने सिलेक्ट करना हो उसके लेफ्ट साइड पे माउस पॉइंटर लेके आए तो माउस पॉइंटर ब्लैक एरो के अंदर चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये माउस पॉइंटर ब्लैक एरो के अंदर चेंज हो गया। अब सिंपली आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वो कंप्लीट सेल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। दोबारा फिर देख लें, ये देखें हम ये सेल को सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक कर दें। देखें अब हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है तो इसके अंदर आप माउस पॉइंटर को लेके आए। जैसे ही माउस पॉइंटर ब्लैक एरो में चेंज होगा आप क्लिक कर दें तो वो वाला सेल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास सेल को सिलेक्ट करने का पहला तरीका हो गया। अब सेल को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर सेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी सेल के अंदर एंट्री 0 है, एम्प्टी सेल है, तो उसको हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। उस सेल के अंदर आप क्लिक कर दें। ये मैंने बेटा क्लिक कर दिया। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाकर रखते हुए राइट एरो की को प्रेस कर दें। ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया और राइट एरो की को जैसे ही प्रेस किया देखिए पूरे का पूरा मेरे पास जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम कीबोर्ड के जरिए सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेल के अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर को यहां पर टाइप कर दिया। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप
इसको इजीली व्यू कर सके। ये देखिए ये कंप्यूटर यहां पे लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि अब हम किस तरीके से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कर्सर को सेल के अंदर जो डेटा मौजूद है उसके एंड पे होना चाहिए। आप एंड पे क्लिक कर दें अगर कर्सर यहां पर मौजूद नहीं है। अब आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा कर रखते हुए राइट एरो की को जब प्रेस करेंगे, देखिए पूरे का पूरा सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो ये सेल को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका हो गया। सेल को सिलेक्ट करने का तीसरा तरीका देख लेते हैं हमारे पास कि अगर हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है तो उसके अंदर पहले क्लिक कर दें, उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक कर दें। ये लेआउट टैब पे हमने बेटा क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये सिलेक्ट पे आ जाएं। ये सिलेक्ट की ऑप्शन यहां पर मौजूद है। जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ओपन हो जाएगी। अब ये इसकी फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट सेल, इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखें वो वाला सेल हमारा सिलेक्ट हो गया। तो ये सेल को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका हो गया हमारे पास। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि हमने एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना है, यानी मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं व्यू में। ये देखें अब पहला सेल हमारे पास क्या है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ड्रैग करके रखें, यानी ड्रैग करके रखते हुए आप एक से ज्यादा लगातार सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी माउस के बाएं बटन को दबाकर रखते हुए आप एक से ज्यादा लगातार सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, पहले सेल पे क्लिक करें, यानी पहले सेल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाकर रखें और रेंज में मौजूद आखिरी सेल पे क्लिक कर दें। देखें ये वहां से लेकर यहां तक सेल्स को हमने बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट कर लिया। तो ये सेल को लगातार सेल्स को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका हमारे पास हो गया। अब हमने क्या काम करना है बेटा, अब हमने कंटिन्यूसली नॉन कंटिन्यूस सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, देखिए पहले सेल पे क्लिक कर दें, पहले सेल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाकर रखें और मतलूबा सेल्स को सिलेक्ट कर लें। देखें अब नॉन कंटिन्यूस सेल की सिलेक्शन हो रही है। यानी अगर आपने नॉन कंटिन्यूस सेल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए लाजमी तौर पर आपको कंट्रोल बटन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमने सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करने का पहला तरीका हमारे पास क्या है कि मतलूबा कॉलम जो आपका डिजायर्ड कॉलम है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले आए तो माउस पॉइंटर डाउन ब्लैक एरो के अंदर चेंज हो जाएगा। अब सिंपली क्लिक कर दें, देखिए पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है उस कॉलम के किसी भी सेल में क्लिक कर दें। उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक कर दें। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद हम मूव करेंगे यहां पर ये सिलेक्ट वाली ऑप्शन में। ये देखिए ये हमारे पास सिलेक्ट वाली ऑप्शन मौजूद है। सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें और यहां पर फिर सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दें। जैसे ही सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा करंट कॉलम है यानी जिस कॉलम के अंदर कर्सर एग्जिस्ट कर रहा था, देखिए वो पूरे का पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया कॉलम को सिलेक्ट करने का। और फिर हमारे पास कॉलम को सिलेक्ट करने का तीसरा तरीका हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो उस कॉलम के फर्स्ट सेल में क्लिक कर दें। देखिए ये हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट सेल है उसमें हमने क्लिक कर दिया, कर्सर उसके अंदर आ गया। अब कीबोर्ड से Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन को प्रेस कर दें। Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन को बेटा जैसे ही मैंने प्रेस किया देखिए पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। या इसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप जिस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो उस कॉलम के आखिरी सेल में क्लिक कर दें
और अब कीबोर्ड से Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप को प्रेस कर दें। Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप को जैसे ही मैंने प्रेस किया, देखिए पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स यह है कि हमने एक से ज्यादा कंटिन्यूस कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो, उसका तरीकाकार हमारे पास क्या होगा। उसका तरीकाकार यह है कि आप पहले कॉलम को सिलेक्ट करें और फिर ड्रैग करते हुए, यानी माउस का बायां बटन दबाकर रखते हुए मतलूबा कॉलम्स तक माउस पॉइंटर को ले जाएं, तो एक से ज्यादा लगातार कॉलम्स की सिलेक्शन इस तरह पॉसिबल हो जाती है। या हमारे पास इसका दूसरा तरीका क्या है कि पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाकर रखते हुए रेंज में मौजूद आखिरी कॉलम पे क्लिक कर दें, को उसको सिलेक्ट कर लें जहां तक आप कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके दो तरीकों से हम लगातार कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास भी एग्जिस्ट कर रहा है कि मतलूबा रेंज के पहले कॉलम के पहले सेल में क्लिक कर दें। यहां पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन को प्रेस कर दें। ये देखें, Alt प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन को बेटा प्रेस कर दिया। अब कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें, शिफ्ट का बटन दबाकर रखते हुए राइट एरो की को प्रेस कर दे। देखिए इस तरीके से भी हम एक से ज्यादा लगातार कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने नॉन कंटिन्यूस रेंज यानी वक्फे से अगर कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो, उसका तरीकेकार हमारे पास क्या होगा। देखिए पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लें, अब कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाकर रखते हुए आप वक्फे से कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमने सिलेक्शन में इंटरवल को क्रिएट करना हो, वक्फे को क्रिएट करना हो, उसके लिए लाजमी तौर पर हमें कंट्रोल बटन का सहारा लेना पड़ेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि अगर हमने सिंगल रो को सिलेक्ट करना हो, सिंगल रो को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस पॉइंटर को मतलूबा रो के लेफ्ट साइड पे लेके आए। देखिए मैं मतलूबा रो के लेफ्ट साइड पे ले आया। अब जैसे ही जो माउस पॉइंटर है वो राइट एरो के अंदर चेंज होगा, अब क्लिक कर दें, देखिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ सिंगल रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मतलूबा रो के यानी जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस रो के किसी भी सेल में क्लिक कर दें, उसके बाद लेआउट टैब पे आ जाए यानी लेआउट पे क्लिक कर दें। उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्ट पे मूव करना है। ये सिलेक्ट पे बेटा हम मूव किया हमने, उसके बाद इसको क्लिक करें और यहां पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट रो की। जैसे ही सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे, देखें वो कंप्लीट रो हमारी सिलेक्ट हो गई। तो ये रो को सिलेक्ट करने का हमारे पास दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस रो के पहले सेल में क्लिक कर दें और कीबोर्ड से Alt प्लस शिफ्ट प्लस एंड को प्रेस कर दें। Alt प्लस शिफ्ट प्लस एंड को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब हमारे पास क्या है कि हमने नॉन कंटिन्यूस रोज को सिलेक्ट करना है, यानी वक्फे से रो को सिलेक्ट करना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा, पहली रो को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाकर रखते हुए मतलूबा रो